नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूजीसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है और याचिका जिस दिन डाली जाती है उसके दूसरे दिन ही सुनवाई हो जाती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी हजारों याचिकाएं डाली गई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर नहीं पड़ रही है, फाइलें धूल फांक रही हैं। यूजीसी बिल में ऐसा क्या था कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तत्काल सुनवाई कर दी, और सुनवाई जब की तो अब सूर्यकांत चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से बहुजन समाज यह पूछ रहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जिस पर तारीख पे तारीख सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, उस पर फैसला कब आएगा? क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत उस पर तत्काल 4 फरवरी को जो नई तारीख दी गई है उस पर सुनवाई करेंगे, कि एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवानों को, नवयुवतियों को, जिनका जीवन बर्बाद हो रहा है, ऐसे 20,000 की संख्या में लोग हैं जो सड़कों पर हैं, एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं, और उनके नाम पर कोई और नौकरी कर रहा है और पेमेंट उठा रहा है। जब उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें घोटाला किया गया था, पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण को और दलित वर्ग के लोगों को के आरक्षण को छीना गया था, चोरी किया गया था, जिस पर सामान्य वर्ग के लोग नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर मैं आप सभी साथियों को से पूछना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? जब यूजीसी के मुद्दे पर 19 मार्च 2026 को फिर से सुनवाई होगी, सीजीआई सूर्यकांत ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, कहा गया, कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ये नियम अस्पष्ट है, ये समाज पर खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं, एक कमेटी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए, साल 2012 के रेगुलेशन आगे लागू रहेंगे, अदालत का सवाल, रैंकिंग बाहर क्यों की गई है? तो दोस्तों, आप लोगों का इस पर क्या राय है? क्योंकि नियम के विरोध में और नियम के समर्थन में लगातार लोग बोल रहे हैं, और अखिलेश और मायावती जी ने स्वागत किया है। और वहीं पर दोस्तों, सुप्रीम फैसले से क्या कम होगी बीजेपी की चुनौती? लोग इसको बीजेपी की चुनौती के तौर पर भी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, हेडलाइन देखिए, यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज का मतलब 16 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। पूरा 16 दिसंबर से 16 जनवरी बीत गया, अब 4 फरवरी को सुनवाई होने जा रही है। कई बार सुनवाई दोस्तों टल चुकी है, बेचारे बेहाल हैं, ये गरीब घर के बच्चे हैं, ओबीसी दलित घर के बच्चे हैं, इन लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। इन लोगों के जीवन को भी सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, चीफ जस्टिस को भी देखना चाहिए। देख सकते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद फिर गरमाया, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लखनऊ में करेंगे आंदोलन। आपको मैं बताना चाहूंगा, आंदोलन करने फिर जा रहे हैं, बेचारे आंदोलन करते रहते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, मतलब कि इनके साथ कोई नहीं खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है, इनके समाज के लोग बेचारे नहीं खड़े, गिना चुने लोग खड़े हैं, बाकी इनके समाज के नेता नहीं खड़े। जैसे बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, और केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं, मतलब गिनती करते जाइए, संजय निषाद हैं, इसी समाज के हैं सब लोग, कुर्मी, मौर्य, यादव, यही सब हैं, गौड़ हो गए, प्रजापति हो गए, इक्का दुक्का, ऐसे सब हैं, लेकिन इन लोगों के साथ इनके समाज के नेता भी नहीं खड़े हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर आरक्षित वर्ग के 2 अभ्यर्थी 2 फरवरी 2026
से लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस प्रकरण पर सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। जिस प्रकार से मामला लटकता जा रहा है, इस प्रकरण की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर माह 2024 में हुई थी। इसके बाद लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 4 फरवरी को। ओबीसी आयोग और लखनऊ से इनके पक्ष में फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, तुरंत इनके पक्ष में फैसला आना चाहिए। इनके घर में भी खुशियां आनी चाहिए। इनको नौकरी 20 साल से जो इनके 7 साल हो गए, 6-7 साल हो गया, 20,000 लोग हैं। सोचिए 20,000 ओबीसी SC ST समाज के लोगों का घर बस जाता। नात बात रिश्तेदार के लिए मदद काम आते, बेचारे अपने आस पड़ोस के लिए काम आते। इनके बाल बच्चे अच्छे से पढ़ते लिखते, आप समझ सकते हैं। 6 सालों से बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। इनके साथ तो कोई नहीं खड़ा है। यूजीसी बिल पर जहां पर चंद्रशेखर ने सरकार पर निशाना साधा है, वहीं पर बहन कुमारी मायावती ने और अखिलेश यादव ने इसका समर्थन भी किया है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने हेतु लाए गए यूजीसी विनियमन कानून के नाम पर SC ST OBC के लोगों के आंख में धूल झोंकने में भाजपा सरकार एक बार फिर सफल हुई। भाजपा की नीति थी कि चोर से कहो चोरी करो और जनता से कहो जागते रहो। इसी तर्ज पर जहां एक तरफ यूजीसी समता कानून के माध्यम से SC ST OBC को खुश करने की ढोंग कर रही है, वहीं दूसरी ऊंची जातियों से इसका विरोध करवा रही थी। जिसकी आशंका थी वही हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करवाकर आखिर यूजीसी कानून को कार्यान्वयन पर रोक लगवा दी। और जहां कानून बनने से SC ST OBC खुश, वहीं माननीय न्यायपालिका से स्टे हो जाने पर सवर्ण जातियां खुश। दोनों खुश। शतरंज की चाल, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भाजपा के धोखे से सावधान रहो। यहां पर इस मसले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। आगे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिएगा। सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता। माननीय उच्च न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। और बात सिर्फ नियम नहीं, नियत की भी होती है। नियम बहुत सारे लगाए जाते हैं, लेकिन पालन कौन करता है आप सब जानते हैं। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय, ना किसी पर जुल्म जादसी हो, ना किसी के साथ नाइंसाफी। यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपनी बात को रखा है और इनके रिप्लाई में लोग कमेंट भी दे रहे हैं। और सूरज कुमार बुद्ध लिखते हैं, या तो आप एकदम अक्ललेस या जातिवादी आदमी हो, या फिर अपनी नजरों में सिर्फ यादव उच्च द्विज जाति है, फिर ओबीसी होने का ढोंग क्यों करते हो, सस्ती शायरी बंद करिए। और सुधीर मिश्रा जी लिखते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू। और सौराष्ट्र जीत सिंह लिखते हैं, यूजीसी के साथ आपकी राजनीति खत्म। वहीं पर अभय प्रताप सिंह लिखते हैं, अखिलेश जी बहुत खुश हैं, दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। और अनामिका यादव लिखती हैं, इनका क्या स्टैंड है, बस पीडीए करने का क्या मतलब है। एक लकीर होनी चाहिए, या तो पक्ष या तो विपक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव की बातों से भी कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।